Hello everyone, my name is Shivam Singh and I have secured rank 38 in UPPCS exam 2019 and got the post of deputy collector, and this was my first attempt for UPPCS exam. And coming to my educational background, I did my BTech in 2017 in mechanical engineering, and post that I got enrolled for my MTech in IIT Dhanbad and completed in 2019. यहाँ पे through the medium of Delhi Knowledge Track, I will be expressing my strategy for the mains answer writing part. तो अगर हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो एक जनरल मेथ होता है कि हम लोग को शुरू से ही आंसर राइटिंग करनी है या पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है. तो आई थिंक हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर कंटेंट डेवलपिंग. तो कंटेंट कैसे डेवलप होगा अगर हम लोग एक बेसिक स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर और 2 ईयर. तो हम लोग को एक जो मेन सोर्स है आंसर राइटिंग शुड बी द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, इधर यू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस. तो अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फॉर 1 ईयर और 2 ईयर तो हर जो भी हम लोग का इवेंट होता है we get a connecting dots, ठीक है, throughout the period of 2 years. तो it becomes easy to answer any question in the mains exam. और जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है तो आंसर राइटिंग जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो मैं डेली एक दो क्वेश्चन लिखता था. उतना रेगुलरली नहीं बट मैं लिखता था. तो इससे क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में हमारे स्ट्रक्चर अगर हम लोग पहला आंसर लिखते हैं तो वो बहुत ही इल स्ट्रक्चर्ड होता है. तो धीमे धीमे क्या होता है कि स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट. अगर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का स्ट्रक्चर जो है वो रिफाइन नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग को जरूरी है हम लोग शुरू में थोड़ा सा लिखें, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर. पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर. डाउनलोड एंट्री नाउ. एंड द मेजर पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग कम्स इनटू प्ले आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम. तो प्रीलिम्स के बाद क्या होता है कि आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं. और जैसे मैं अगर बात करूं तो फिर मैंने एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, वहाँ से मैंने 50 डेज़ का क्रैश कोर्स कर लिया था आंसर राइटिंग का. तो इससे क्या होता है कि जब आपके आंसर्स कोई चेक करता है, कोई एक प्रॉपर पर्सन अगर चेक करता है तो इससे क्या होता है स्ट्रक्चर में हमारा जो है रिफॉर्म काफ़ी अच्छा होता है. हम लोग कैसे अपने करंट अफेयर्स को यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम लोग की राइटिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, वर्ड लिमिट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है. तो आई थिंक इसलिए हम लोग प्रीलिम्स के बाद किसी भी कोचिंग का आंसर राइटिंग का जो है पैकेज हम लोग ले सकते हैं और उसमें हम लोग जो है डेली आंसर्स लिख सकते हैं. लाइक 4-5 टेस्ट पेपर मैंने लिखे थे 20 क्वेश्चंस के फुल वाले. मैंने कभी टाइम लगा के नहीं लिखा बट आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 घंटे का टाइम लगा के लिखें. तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग का स्ट्रेस होता है, एक फटीग होता है जो हम लोग के एग्जाम में 20 क्वेश्चन लगातार लिखने का, वो कहीं ना कहीं तक हैंडल होता है. फिर एक और चीज़, एक डाउट होता है स्पेशली फॉर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, जो इसकी आंसर बुकलेट्स होती हैं इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा होते हैं. जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा होते हैं. तो इसके लिए क्या है कि एक रॉन्ग आइडियोलॉजी बनी हुई है कि हम लोग को एंड टू एंड भरना है पेज. तो आई थिंक अगर हम लोग एंड टू एंड भरने जाएंगे तो हम लोग कभी अपना पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और हम लोग क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. तो इसलिए हमें क्या करना है, वर्ड लिमिट को जो है गाइडलाइन मान के अपना काम करना है. बिकॉज वर्ड लिमिट जो है बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है. तो अगर हम लोग बात करें 8 मार्कर के लिए तो आई थिंक इट्स 125 वर्ड्स एंड फॉर 12 मार्कर वी हैव 200 वर्ड्स. तो अगर हम लोग बात करें 125 वर्ड्स की तो ये हार्डली 1 और 1.5 पेज जाता है. तो उसके बाद आप स्ट्राइक आउट कर सकते हो. मैंने सारे आंसर्स अपने वर्ड लिमिट में ही लिखे थे और जो रिमेनिंग पोर्शन होता था पेज का उसको मैं स्ट्राइक आउट कर देता था. तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं. पहला ये कि आपको लिमिटेड कंटेंट में लिखना होता है तो जो आपके लिए इजी होता है. दूसरा ये कि आप टाइम भी अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हो और क्वालिटी आपके आंसर्स में रहती है. तो ये एक एडवांटेज है अगर आप वर्ड लिमिट पे स्टिक करते हो. और फिर मेंस की अगर मैं कुछ और पॉइंट्स की बात करना चाहूँ तो मेंस में हम लोग का हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन स्टैटिक भी है तो ट्राई टू इंक्लूड करंट अफेयर इन इट. बिकॉज अगर क्वेश्चन स्टैटिक है और उसमें आप करंट अफेयर भी डाल रहे हो तो इससे एग्जामिनर के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो. तो ये आपको कोशिश करनी है कि अगर आप करंट अफेयर ऐड कर पा रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली उसमें करंट अफेयर ऐड करो. और ये पूरा एक जो प्रोसेस है ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है. ये तभी आएगा अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो. तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर जो है एक बेडरॉक होगा आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए. और फिर उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ पेन की, तो आप पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो जिससे भी आपकी स्पीड बने. जैसे मैं अगर बात करूँ तो फिर मैंने एक 3 रुपये का एल्कॉस पेन यूज़ किया था. तो कुछ खास पेन नहीं था लेकिन आई थिंक पेन से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कंटेंट. तो एक ये बेसिक मिथ है जो मैं दूर करना चाहूँगा कि पेन आपका कोई भी हो सकता है. बट आप ये कोशिश करिए कि शुरुआत से आप जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसी पेन से करिए. तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड और जो ग्रिप है वो उस पर ज़्यादा काफ़ी अच्छे से हो जाता है. और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी आंसर आप लिख रहे हो मेंस में तो ट्राई टू अंडरलाइन द मेजर क्वेश्चन. बिकॉज अंडरलाइनिंग से क्या होता है कि हम लोग का ओवरऑल आंसर अच्छा लगता है और की पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं. एग्जामिनर को पढ़ने में आसान होता है और उसको जो मार्क्स देने में भी ईजी होता है. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ट्राई टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस इन पॉइंट वाइज. अगर हम लोग पॉइंट वाइज करते हैं तो हम लोग लिमिटेड कंटेंट में ज़्यादा कंटेंट लिख पाते हैं और
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, तो फॉर दोज क्वेश्चंस ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ, बिकॉज अगर हम लोग उन क्वेश्चंस को भी पॉइंट वाइज लिख देंगे तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमें नहीं आ रहा है और वो एग्जामिनर पकड़ लेगा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा हम लोग मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, उसको पैराग्राफ में लिखिए और उन आंसर्स में कुछ भी अंडरलाइन मत करिए। तो इससे क्या होगा कि आप वो आंसर्स भी आपका भरा भरा सा लगेगा और एग्जामिनर भी आपको शायद ना पकड़ पाए। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। और फिर इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर पूरा कंप्लीट करिए, क्वेश्चन एक भी मत छोड़िए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसको कुछ अराउंड उसके आसपास का कुछ भी लिखिए। और आंसर राइटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इंक्लूड करनी है। पहली ये जो मैंने बताई, करंट अफेयर इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैप्स वगैरह खूब सारी यूज़ करने हैं। आप जितने मैप्स यूज़ कर पा रहे हैं, जहाँ भी आप फिट कर पा रहे हैं, यूपी का मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, तो आप उसको मैप्स खूब सारी यूज़ करिए, बिकॉज मैप्स बहुत ज़्यादा आपके आंसर्स को एनरिच कर देता है। जो मैंने बहुत सारे मैप्स यूज़ किए हैं जीएस में, तो आई थिंक वो मुझे डेफिनेटली बेनिफिट किए हैं, तो मैं वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया, ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी फॉर द मेंस आंसर राइटिंग पार्ट। थैंक यू सो मच।